बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चलें जी, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है। इसके हम सिर्फ मेन स्टेप फटाफट इसके डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है जी। बाकी इसके अगर थ्योरी को देखा जाए तो बाकी तो बुक्स में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज लिखी हुई, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मेन स्टेप इसके इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। It is the work done by gravitational force in displacing the object from certain position to infinity। ठीक है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए। वो कहता है कि हमारे पास इट इज़ अ वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिस्प्लेसिंग। हमने क्या करना है? हमने वर्क डन चेक करना है कहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो हमारे पास ग्रेविटी के बारे में बताती है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इसके पास क्या है? ग्रेविटी ज़्यादा है। कहाँ पे? अर्थ के पास ग्रेविटी ज़्यादा है। जैसे हम इसे कुछ सर्टेन हाइट यहाँ पे लेके जाते हैं, आप सर्टेन हाइट को कह सकते हैं कि हम इसे अगर स्पेस पे लेके जाते हैं, स्पेस में क्योंकि ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने उस चीज़ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को वहाँ ले जाना है जहाँ पे इन्फिनिटी बहुत कम है, यानी कि सॉरी ग्रेविटी बहुत कम है। इन्फिनिटी भी ले जानी। इन्फिनिटी का मतलब हम उस चीज़ को स्पेस में ले जाए, क्योंकि स्पेस में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होती है क्यों, और नेगेटिव में होती है। ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है अर्थ पे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम इस चीज़ को अर्थ से दूर लेके जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है, और वो जगह कहाँ चली जाती है? इन्फिनिटी पे चली जाती है। मेन उन्होंने यही बात की है कि आपने क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन फोर्स पे इस डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है? अर्थ से दूर ले जाना है, कहीं किसी जगह से जहाँ पे ग्रेविटी है उस जगह से उस चीज़ को दूर ले जाना। वो वापस क्या होती है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी है उस चीज़ की। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले आगे इसकी अगर डेरिवेशन में देखा जाए तो कहते हैं कि जी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। कहता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाएं, और अगर हम लोग देखें कि अर्थ पे इसकी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मैस ग्रेविटी एंड हाइट। क्या पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? अर्थ पे है ये हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद बट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस फ्रॉम लेट पॉइंट 1 टू n। कहते हैं कि अच्छा, जो हमने कह दिया कि जो ज़मीन पे हमारे पास जो है mg है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? मैस ग्रेविटी एंड हाइट है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि अगर ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने लिखी है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? अर्थ पे लिखी है। कहते हैं कि अगर इसको हम क्या कर लें? थोड़े डिस्टेंस पे ले जाए, इनके पॉइंट्स पे ले जाए। कहाँ से लेके? पॉइंट्स 1 टू एन तक ले जाए। ठीक है जी। 1 टू n तक ले जाए इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि अगर हम इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट 1 पे पड़ा हुआ है, इसको कुछ डिस्टेंस तक ले जाएं, कुछ स्पेस में ले जाएं जहाँ पे ग्रेविटेशन क्या है? हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी कि ग्रेविटेशन ना होने के बराबर है। तो मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, एक जैसी नहीं है, क्योंकि पहले जो थी और थोड़े फासले पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो नहीं होगी। इसका मतलब है विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो इसकी मेन हेडिंग है वो ये आएगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास ज़मीन पे है mgh, वो कुछ फासले पर अगर हम इसे ले जाते हैं इस ऑब्जेक्ट को, फासला हमारे पास क्या है? 1 टू n तक। ठीक है। जो वहाँ पे अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी? सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? जो फोर्स होगी वो क्या होगी? F इज इक्वल टू जी m ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है जी? अगर फोर्स को अगर हम कहते हैं mg, और हमारे पास ये क्या हो जाता है? m ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। ये m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
और हमारे पास जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। देन अगर हम कहें कि जो ग्रेविटी है ये हमारे पास क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितनी दूर हम लेके जाएंगे ग्रेविटी उतनी कम हो जाएगी। कहाँ से, अर्थ से दूर लेके जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसकी फिगर के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि देखें, अगर हम कहते हैं कि चलें थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास पॉइंट है अर्थ पे, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट है कुछ, ठीक है जी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, थोड़ा सेंटर में पड़ा हुआ है। और इसको हमने क्या करना है जी, इसको क्या करते हैं ना, वन, हमने अभी पहले बात की कि जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, सॉरी ये देखें, जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, 1 से n तक है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या ले जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा इसका 1 होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, और ये कुछ 3, और एंड देन हम इसे कहाँ ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे, इस पॉइंट तक ले जाएंगे, ठीक है जी। ये n है तो n से थोड़ा अगर नीचे नेगेटिव में देखें तो n-1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमने क्या करना है जी, उसके बाद अगर, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अगर 1 पॉइंट है तो जी अगर हम लोग यहाँ ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर फर्स्ट पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, r1 आएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा। देन अगर हम लोग इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आर आ जाएगा। और आपको पता है डेल आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है r2 माइनस r1 होता है, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिशेंसी वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 1 टू, अच्छा ये मतलब वही बात है सारी, अगर एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारी हैं, बस मेरी कोशिश है कि आपको मेन पॉइंट समझ लग जाए। इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो मुझे लगता है इस वीडियो में कवर नहीं होगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर उसके लिए मुझे सेकंड वीडियो बनानी पड़ेगी और मैं कोशिश करूँगी कि उसमें आपको सारे स्टेप अच्छे से समझा दूँ, ठीक है जी। ये यहाँ तक बस आप ये समझ लें कि उन्होंने एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि हमने वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। फोर्स, अगर हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स, चीज़ को हम क्या करें, अर्थ से दूर ले जाए, यानी कि ग्रेविटी से दूर ले जाए किसी स्मॉल डिस्टेंस तक, तो हम देखेंगे कि उसके वर्क डन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है जी। यानी कि अगर हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया उस चीज़ में तो उसके डिफरेंस, उसके जो डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। मेरी एक वीडियो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल स्टेप है, वो डिस्कस करूँगी। आप लोग मेरी बात सुने, ज़्यादा इसकी जो थ्योरी होता है उसके मार्क्स नहीं होते हैं। जितना आप मैथमेटिकल स्टेप अच्छे से, फिगर अच्छे से बनाते हैं तो आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट होता है। आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझा करें, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।